इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक कई संस्कार होते हैं, जिसमें अंतिम संस्कार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हमने आमतौर पर देखा है कि तमाम जगह लवारिस लाशें मिलती हैं और उनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं होता और वे कहीं नदियों में फेंक दी जाती हैं, कहीं ज़मीन में दफन कर दी जाती हैं। यानी कि जो अंतिम संस्कार का जो काम होता है वह नहीं हो पाता और ऐसा माना जाता है कि जिसका अंतिम संस्कार अच्छे से नहीं किया जाता, विधि विधान से नहीं किया जाता, उसे मोक्ष नहीं मिलता। वहीं बांदा में एक ऐसे समाज सेवी हैं जो लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने का काम करते हैं। 1 दशक से ज़्यादा समय से वो इस काम में लगे हुए हैं। कुछ अपने सहयोग से, कुछ समाज से वो सहयोग लेते हैं और अंतिम संस्कार करने का काम करते हैं उन लोगों का जिनका कोई अपना नहीं होता। हमारे साथ बांदा शहर के समाज सेवी हैं जो तमाम सामाजिक कार्यों में भी जुड़े रहते हैं और ख़ास तौर पर लावारिस लाशों का जो अंतिम संस्कार है वह उनके द्वारा किया जाता है। अमित सेठ भोलू हैं, हम उनसे बात करेंगे इस पूरे जो अंतिम संस्कार का जो काम है, लावारिस शवों का जो वो करते हैं, ये पहल उनने कब शुरू की, ये मन में आइडिया कहाँ से आया, बात करते हैं। अमित जी, सबसे पहले तो ईटीवी भारत की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आप एक ऐसा काम करते हैं जो शायद ही कोई पसंद करता हो। वो ये बताइए, ये काम आप कब से कर रहे हैं और ये आइडिया कैसे आया? धन्यवाद आनंद भैया। ये क्योंकि हम लोगों के यहाँ बांदा में केन नदी है, जीवनदायिनी, हम लोग वहाँ स्नान किया करते थे, जाते थे। आज से 15-16 साल पहले की बात है। तो वहाँ तमाम लाशें पड़ी रहती थी नदी किनारे, कुत्ते नोचते थे। तो मन में एक ख्याल आया कि इनका विचार आया कि इनका क्यों ना हम लोग इनका, क्योंकि पता नहीं कहाँ से आए इनको, तो हम लोगों के विचार आया कि इनका अंतिम संस्कार विधि विधान से किया जाए। तो उसी विचार को देखते हुए हमारे तमाम साथी सहयोग करते थे। सभी के सहयोग से हम उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार करते हैं। और कोई गरीब भी रहता है जिसके पास कोई नहीं, कुछ नहीं, तो उनकी भी व्यवस्था अंतिम संस्कार की हम लोग करते हैं। ये 15-16 साल से करते चले आ रहे हैं। अब तक कितने शवों का आपके द्वारा अंतिम संस्कार किया गया होगा, कुछ आइडिया? अब तो गिनती तो हम लोगों ने नहीं की, क्योंकि ये ऐसा कार्य है तो कभी मन में ये नहीं रहता, ना कहीं प्रचार अपना रहता है कि मन से कि इनको मोक्ष मिले। जितने लोग हैं अपना पारिवारिक जन समझ के उनका अंतिम संस्कार करते हैं। इनकी हज़ारों में तो संख्या हो ही गई है। अच्छा, हमने देखा कि आपकी गाड़ी में भी हमेशा अंतिम संस्कार का जो सामान होता है, जौ है, घी है, तिल है, माचिस, अगरबत्ती, धूप बत्ती, हवन, तमाम जो सामग्री जो अंतिम संस्कार में जो लगती है वह हमेशा रहती है। क्योंकि हम गाड़ी में इसलिए अपना रखे रहते हैं कि अचानक कहीं फ़ोन आया तो इधर उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि और भी सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं। तो गाड़ी में 2-4 अंतिम संस्कार का सामान अपने साथ रखे रहते हैं। कोई गरीब है उसकी मदद कर देते हैं, नहीं है सामान, तो यही सब है ऊपर वाले की सबके मनोबल से कि अच्छा काम करना है। सबों को जो हम अपने भाई हमारे परिवार के होते हैं तो हम लोग उनका अच्छा से नहीं करते, तो ये भी लावारिस अपना परिवार समझ के उनको मोक्ष प्राप्त हो इस कामना के साथ उनका अंतिम संस्कार करते हैं। अच्छा, पितृपक्ष का समय चल रहा है, आप अभी गए थे गया जी भी, वहाँ पे निदान आपने अपने पूर्वजों का किया और ऐसे लोगों का भी किया, अभी भी बता। मैं वहाँ गया था, गया जी 3 दिन रहे। हमने अपने परिवार के पूर्वजों का भी अंतिम मतलब पिंडदान किया वहाँ, और जिनका मैंने अंतिम संस्कार किया था उनका भी यहाँ से जिस तरह से विधि विधान से होता है, ब्राह्मणों से पूछ के सब करके, वहाँ भी मैंने उनका भी अंतिम संस्कार, उनकी मोक्ष की कामना के लिए उनका भी पिंडदान किया, जिनका अभी तक मैंने अंतिम संस्कार किया। अच्छा, अभी हम लोगों ने कोविड का भी समय देखा, अपने ही अपनों को नहीं छू रहे थे, उनको डर था। ऐसे में भी हमने देखा आपको यहाँ पर सैकड़ों जो अंतिम संस्कार में आप शामिल हुए, कुछ जानने वाले थे, कुछ अनक्लेम्ड लोग थे, लावारिस लोग थे, उनका भी आपने किया। हाँ, डर नहीं तो लगा? ऊपर वाले की प्रेरणा थी। डर तो घर के लोग तो बहुत कहते थे और देखते थे, लेकिन ऊपर वाले की कि हमारे परिवार में किसी को कोविड नहीं, क्योंकि भावना बिल्कुल साफ थी, सेवा भावना थी, तो ऊपर वाला भी हम लोगों की रक्षा की रहा। हम लोग हज़ारों की तादाद में उस समय लोगों की कोविड में मदद की, अंतिम संस्कार किया, जिसके पास जो ज़रूरत का सामान नहीं था पहुँचाते थे। तो यही सब चलता रहा सभी की। घर वाले तो डरते रहे होंगे? घर वाले तो बहुत मतलब कहते थे मैसेज कि क्या होगा, लड़ाई झगड़ा भी होता था? लड़ाई झगड़ा, और देखते थे कि अगल बगल मृत्यु हो रही, तो डर भी था, लेकिन ऊपर वाला रक्षा करता। तो हमारे घर में किसी को कोविड नहीं हुआ और हम लोग सकुशल सेवा करते रहे समाज की। अन्य लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप तमाम, क्योंकि हमारे देश में तमाम रोज़ाना ऐसी घटनाएं होती हैं, लोग अनक्लेम्ड रहते हैं, उनका कोई शिनाख्त नहीं हो पाती, फिर उनका अंतिम संस्कार सही ढंग से नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों के लिए क्या आपका मैसेज सभी है? से ये अनुरोध है, क्योंकि अंतिम संस्कार करने से जो मिलता है, कोई अच्छा ही ऊपर वाला सब रक्षा करता है, पुण्य मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये, जैसे लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि लोग किसी को छूते हैं तो बीमार हो जाएंगे। हम लोगों ने सैकड़ों सड़ी गली लाशें जलाई, ऊपर वाले के कर्म से अच्छा कार्य करते तो कोई भी बीमारी आज तक नहीं हुई।
कोरोना में हम लोगों ने, लोग डरते थे, हम लोग उठा के छू के उठा के उनका अंतिम संस्कार करते थे। तो कुछ नहीं होता, आप भाव अच्छे रखिए तो सब ऊपर वाला पूरा करता है। आपके साथ में और टीम में कोई लोग हैं? हम लोगों के चक्कर, जब हम लोगों ने शुरुआत की तो हमारे संस्था की मुक्तिधाम समिति, हम लोग की समिति बनी, इस हरदौली घाट मुक्तिधाम समिति के अध्यक्ष जो हमारे जो सीनियर रहे, सबकी प्रेरणा रही, संतोष गुप्ता जी थे, बाबूलाल गुप्ता जी हैं, प्रकाश साहू जी हैं, राजकुमार राज जी हैं, दिनेश दीक्षित जी हैं, कल्लू सिंह राजपूत, ये लोग सब लोग समय समय पर मनोबल बढ़ाते हैं और पहल कई आपकी मदद, की थी लेकिन सब लोग सहयोग करते, कभी किसी से सहयोग ले लिया, कभी किसी से ले लिया, लेकिन पहल ये आप ही की थी कि हाँ, ऐसा ये होना हमारी, चाहिए। क्योंकि हम लोग नदी जाते थे तो भावना रहती थी कि लाश तैरती रहती थी, कुत्ते नोच रहे हैं, अच्छा नहीं किनारे लगता पड़े, था और देखने उसी का पानी हम लोग पीते थे। तो ये था कि एक अच्छे हो, उनको अंतिम संस्कार हो, उनको मोक्ष मिले, इस कामना के साथ करना चालू किया था। और ऊपर वाला जब तक शरीर साथ दे रहा है तो करते रहेंगे। अन्य लोगों के अंदर भी यही भावना और होनी यही चाहिए। चाहते हैं, होना चाहिए, और सबको हर किसी की मदद करना चाहिए, किसी भी स्तर तक जितनी कर सके उतना करना चाहिए, बस यही सभी से उम्मीद है। तो ये थे अमित सेठ बोलू, जिनका मानना है कि हर किसी के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि अंतिम संस्कार जैसे लोगों को किया जाता है तो उनको मोक्ष मिलता है। तमाम लोग आज भी हैं जो लावारिस, उनकी लाशें रह जाती हैं, फेंक दी जाती हैं, उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाता, लेकिन इनका मानना है कि हर किसी के अंदर ऐसी ही भावना होनी चाहिए जिससे कि हर किसी को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। आनंद तिवारी, ईटीवी भारत, बांदा।